हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं वो कराने जा रहा हूँ। तो कराने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी? ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? आंसर ए रावी नदी के। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन डी सिंधु नदी के। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन बी धान्यागार। क्वेश्चन नंबर 5, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? आंसर डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? आंसर डी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी ज्ञात नहीं कर सकते और ना ही पढ़ी जा सकी है। क्वेश्चन 7, देवी माता की पूजा संबंधित थी? आंसर सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा होती थी। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बाद जो बंदरगाह निकला था वो कौन से नगर में पड़ता है? तो ऑप्शन बी लोथल। इससे ये प्रूव होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में एक नगर था लोथल, वो जो कि गुजरात में पड़ता है। उसमें ये पता लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? आंसर डी नृत्य करती हुई मूर्ति। मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय एक कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? आंसर ए सिंधु घाटी सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? आंसर बी ग्रेट ग्रेनरी। इसका मतलब है कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई में सबसे बड़ी जो इमारत निकली थी ग्रेट ग्रेनरी का मतलब अन्नागार, यानी कि जो अन्नागार की जो इमारत थी वो सबसे बड़ी इमारत थी जिसमें अनाज रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? आंसर ए कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि पर ज़्यादा डिपेंड थे। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर बी पशुपति शिव की। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में एक शिव की मूर्ति निकली है जिसके आसपास जानवर पाए गए हैं, यानी जिन जानवरों की तस्वीर दिखाई गई है, जिससे हमने सोचा कि पशुपति शिव की मूर्ति निकली है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? आंसर सी चार्ल्स मैसन ने। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? आंसर डी 1922 में। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? आंसर ए सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित यानी अनफेमिलर थे? आंसर सी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का कोई भी जिक्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? आंसर ए लोथल। लोथल में एक बंदरगाह पड़ता है, इससे यह पता लगाया जा सकता है कि तराजू की वहाँ ज़रूरत पड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? आंसर ए गेहूँ और चावल। क्वेश्चन नंबर 20, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? आंसर सी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर डी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? आंसर सी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? आंसर बी 6 नगर पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थीं? आंसर ए 2 राजधानियाँ पाई गई थी।
क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आंसर ए कांस्य युग की, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का ज़्यादा यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? आंसर सी शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आंसर ए टेराकोटा। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं? आंसर ए सैलखड़ी से, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई में सैलखड़ी से बनी मूर्ति ज़्यादा निकली हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? आंसर डी शतरंज। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? आंसर ए ईंटों से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के घर में बनाने में पक्की ईंटों का यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 31, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? आंसर बी लोथल में। आंसर 32, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आंसर सी शिव की। क्वेश्चन नंबर 33, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? आंसर डी शेर के। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? आंसर बी मातृशक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 35, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? आंसर डी ईरान। हड़प्पा की खुदाई में ईरान से कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। 3 देशों से साक्ष्य मिले हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 36, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? आंसर बी 10.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? आंसर बी हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आंसर सी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? आंसर डी अल्लाहदीनो। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन से थे? आंसर ए कोड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, यानी कि जो बैल के कुबर निकला होता था वो वाला बैल और जिसके सींग होते थे वो वाले पशु पवित्र माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? आंसर बी कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 42, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? आंसर सी चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन को किस रंग से रंगते थे? आंसर डी लाल रंग से। क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? आंसर बी सर जॉन मार्शल के अगुवाई में। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आंसर ए सिंध पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? आंसर ए तांबा का। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आंसर बी कांस्य युग की। क्वेश्चन नंबर 48, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर बी व्यापार। लोथल के बंदरगाह से प्राप्त होता है कि वहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 49, मोहनजोदड़ो का अर्थ है? आंसर डी मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 50, कालीबंगा का अर्थ है? आंसर बी काले रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? आंसर ए मोहनजोदड़ो। फ्रेंड्स, ये 51 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज यहीं समाप्त होते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।